Vanshika Ahuja from Emulation Software Technologies welcomes you to another podcast. Today, we are excited to have with us Mr. Saksham Arora, who is currently working as a business intelligence developer at Infosys. His journey from being an emulation student to being a successful career in one of the India's leading IT companies is truly inspiring. In today's episode, we will discuss his career journey, the role of business intelligence in today's industry, the impact of AI, and the skills students should focus on to build a successful career in the tech world. Please welcome Mr. Saksham Arora. Hi, sir. Hello, ma'am. How are you? I'm good. What about you? Same here. It's Thank you. great to have you here today. Thank you so much for having me here, and thanks a lot to Emulation and team. Let's दोबारा start से with a बोलिए। quick introduction. Can you please introduce yourself? So my name is Saksham Arora, and I'm a BA developer from past 7 years, and currently I'm working in Infosys. And over here, like emulation was one of my core learning area, where basically I've learned Java and C++ in my college days. ऐसे जैसे आपने बताया कि बीआई डेवलपर हैं, तो आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है कि बीआई डेवलपर कौन होते हैं, वो करते क्या इंडस्ट्री में। तो आप प्लीज थोड़ा सा अपना जॉब रोल बता सकते हैं कि Correct. बीआई डेवलपर करते क्या एक्चुअली। Sure, ma'am. And this is very one of the good question, because when even we have joined our first organization and we jumped into this domain, even we have this question like what BI does, right? What BI developer does. So उस time हमें ये पता लगा कि this is nothing but a business intelligence domain. हमारे पास like कई सारे projects आते हैं, right? And bigger organizations. And जरूरी नहीं है कि सब में हम coding input दे सकें, क्योंकि कोइयों के पास उनका data होता है, and data is not very small one, right? कि आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, री इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनीज हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, तो इनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। तो उन्हें हैंडल कौन करेगा, राइट? वो कहाँ स्टोर होगा, उन्हें हैंडल कौन करेगा, उसमें से हम क्या बेस्ट इनपुट उन्हें मिलेगा, राइट? सो जब प्रोजेक्ट बनता है, सो ओवर देयर हमें उनको एक आइडिया लगाना होता है कि हाउ देयर प्रोजेक्ट और मार्केट इज गोइंग ऑन बेसिकली, ठीक है? उन्हें लॉस हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, एंड वेदर दिस इंडस्ट्री विल बूम इन फोरकास्टिंग और नॉट। ओके, सो फ्यूचर में क्या होता है, उनके लिए एक बीए डेवलपर लगता है बेसिकली, जहां पर रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं, राइट? रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं बेस्ड ऑन द डेटा जो उन इंडस्ट्रीज का होता है, राइट? सो उन इंडस्ट्रीज में आपको पता है आजकल बहुत रो फॉर्म में डेटा होता है, सो फॉर दैट दे नीड अ क्लीनिंग ऑफ द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन दैट डेटा इज प्रोसेस्ड इन बैक एंड टूल्स। तो जैसे हमारे पास बैक एंड टूल्स में आप कह लीजिए आता है टैलेंट आ गया है, ठीक है? सो वहां पर डेटा जाता कैसे है? सो इट इज एन डेटा बेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? डेटा बेसिस की फॉर्म में रहता है, रोज एंड कॉलम्स उसमें यूज होती हैं, उसका जो डेटा है आगे फ्लो करता है, एंड देन वी हैव सम रिपोर्टिंग टूल्स जैसे क्लिकव्यू, क्लिकसेंस, टैबल्यू, एंड वन ऑफ द बेस्ट इज आई विल से पावर बीआई, ओके, बिकॉज दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट टूल। सो वहां पर बीआई डेवलपर्स आते हैं, अपना रोल परफॉर्म करते हैं, एंड देन दे परफॉर्म बेस्ट विजुअलाइजेशन, एंड फाइनली दैट रिपोर्ट्स वेंट टू एंड यूजर्स, और जो बिजनेस लाइक हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट? उनके पास एक रिपोर्ट जाती है। ओके, दिस इज व्हाट आवर कंबाइंड डेटा, जो इतना बड़ा डेटा लग रहा होता है, उसे एक सिंपलर फॉर्म में देना, दैट इज अ मेन थिंग, एंड दैट कुड बी डन बाय बीआई डेवलपर। तो जैसे अभी जो करंट एरा है वो एआई उसमें काफी ज्यादा बूम कर रही है, Correct. तो मतलब जो बीआई डेवलपर्स है, क्या उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है इस इंडस्ट्री में या नहीं हो रही है? बीए डेवलपर विल डेफिनेटली उनकी डिमांड इंक्रीज होगी ही होगी, बिकॉज डेटा तो कभी खत्म नहीं होगा ना। डेटा कभी खत्म नहीं होगा तो हाउ विल डिमांड डिक्रीज? ओके, एआई क्या है बेसिकली? अभी बहुत लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है, एआई विल रिप्लेस द जॉब्स। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये ठीक भी है, बिकॉज इट इज helping you around, and it is turning down your work in very less amount of time. So I guess that is correct, but that will not replace the BA developers at all, because मुझे यहाँ तक लगता है कि that is helping BA developers यहाँ पर। I think coding में might be ये replace हो जाए, because अगर दो लोग एक काम कर रहे हैं, right? So अगर हम similar way में AI लेके आ जाएं within that, सो वो जो दो लोग काम कर रहे हैं वो अपना माइंड चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, इतने में अगर हम कमांड देकर वहां से कोड ले लें, दैट विल रिप्लेस देयर जॉब्स। बट बीए डेवलपर जहां जो इतने रोल परफॉर्म कर रहा है, डेटा को क्लीन करना है, देन डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डेटा मॉडलिंग भी करनी है, प्लस ट्रांसफॉर्मेशंस भी अप्लाई करने हैं, एंड देन रिपोर्ट्स भी बनानी। डू यू थिंक ही विल कवर ऑल दीस? नॉट श्योर, राइट? एंड दैट विल नॉट बी डन for sure. Okay, plus यहाँ पर क्या होगा कि AI is helping BI developers, but I'll say rather than taking their jobs, it is helping a lot. Okay, how it is helping BI developers? अभी recently क्या हुआ है कि we have Power BI tool जहाँ पर Copilot भी introduce कर दिया गया है, right? So जब हम earlier what used to happen is BA developer will build
one single visual. Okay, I'm just taking an example. So suppose if we are building a one visual, so now we are publishing that report. Okay, and now user is restricted to use and see that particular visual itself. Okay, but जब से Copilot आया, right, so वो क्या करेगा, if we have enabled it, so user can generate a command that to turn down this visual into something else. Okay, or whatever they wish to ग्रैब फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विजुअल, वो भी एआई करके देगा. सो यहाँ पर रिप्लेसिंग की बात नहीं है. इट इज द थिंग लाइक हाउ वी कैन यूज एआई बेस्ट फ्रॉम दैट डेटा. सो आई विल से एआई इज हेल्पफुल ओवर हियर रेदर देन रिप्लेसिंग. अभी जो जैसे करंट लोगों का माइंडसेट है कि बीआई डेवलपर्स एंड डेटा एनालिस्ट में सेम है, तो आप जैसे इंडस्ट्री में है तो आपके अकॉर्डिंग इनमें कोई डिफरेंस है या जस्ट सेम होता है ये? मैम ये डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि डेटा एनालिस्ट का रोल ही बीआई डेवलपर्स करते हैं, राइट. हम उसे कह सकते हैं कि एज अ डिफरेंस है क्योंकि डेटा एनालिस्ट बेसिकली आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगा, राइट. ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च करेगा. रिक्वायरमेंट गैदरिंग के साथ साथ उन्होंने एक कंप्लीट set of data लेकर आना है उनसे, and they will think okay which tools could be used to the best. and BA developers क्या करते हैं, वो basically technical role में रहते हैं, right. so suppose BI developers के पास एक सेट है कि आपको SQL यूज करना है डेटाबेस, देन आपको पावर BI यूज करना है, उन्हें ये सब आ जाएगा. पर जो मेन रोल, जो मेन फंक्शनैलिटी है वो रहेगी BI डेवलपर, राइट. सो BI डेवलपर वहां पर जाकर अपना मेन एक्सपोजर देगा, डेटा को लाएगा और सारी हैंडलिंग उसके थ्रू होगी बीआई डेवलपर. सर जैसे जो आपका डोमेन है तो इसमें ऐसे कुछ मैटर करता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन ही कर सकते हैं ऐसा कुछ? आई थिंक यस, टेक्निकल तो डेफिनेटली रहना ही चाहिए, राइट, बिकॉज यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग for the SQL, okay, which is a language. ठीक है, plus you should also understand DAX and M language, okay, because that is also used in a Power BI. I can say that this is much more easy to understand, but I believe कि it is easy to understand even by non-technical persons also. So मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉन टेक्निकल ही ये सब कुछ कर लेगा, बट नॉन टेक्निकल पर्सन कुड इजीली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. जब आपने एम्यूलेशन ज्वाइन किया तब मोस्टली जो डोमेन आपने सीखा था, आई थिंक दैट विल बी C++ एंड जावा. करेक्ट मैम. सो मैंने ज्वाइन करा था 2016-17 में. एट दैट टाइम यू नो जावा वाज लाइक काइंड ऑफ बूम एंड टिल डेट इट इज. ओके, सो जावा एंड C++ helped me to grab my placement record. Okay, so I got my placement through Java and C++ projects, which I've learned over here, I have built over here in the guidance of Shell sir. So thanks to him, so that like I have achieved my dream jobs, which I was thinking of, and that's why I'm over here. जैसे आपने बताया कि आपने उस टाइम सीखा था, तो उस टाइम का जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो आपको कैसा था? That was an amazing experience, I'll say, and it was more of like a healthy learning, okay, area. So because जब भी हमें कहीं डाउट आता था तो like we used to sometimes hesitate, okay, कि अच्छा पूछे ना पूछे, but Shell sir was one कि नहीं, उन्होंने जब भी कुछ पढ़ाना है and he used to ask an individual person also, and he used to say okay नहीं, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी डाउट आए you can ask me anytime, okay, any day. So we used to like post our class sessions, we used to again go through all the things which he taught us, प्लस उसके बाद हमें कभी भी डाउट रहता था सो हम उनके पास जाते थे, एंड यूज्ड टू टेल अस विद एन हेल्दी एग्जांपल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो जिसके कारण हमें एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलता था यहाँ पर. आपने जैसे चंडीगढ़ से भी स्टडी की है एंड आपने एम्यूलेशन से भी स्टडी की है, तो एम्यूलेशन का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है बाकी जगह से डिफरेंट कैसे है? मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो चंडीगढ़ में लाइक दे हैव लॉट ऑफ स्कोप, ओके, वहाँ पर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, बट गंगानगर के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन who deals with IT teams, right. They know actually how IT project works, ठीक है. सो आई थिंक मुझे लगता है कि एमुलेशन के अलावा गंगानगर में और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि इस लेवल पर पहुंच गया हुआ है. प्लस इनकी जो सर्टिफिकेशंस है दैट कुड बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, इंटर्नशिप एरियाज एज वेल, क्योंकि यहाँ से अगर आपने इंटर्नशिप करी है दैट इज बीन रजिस्टर्ड and that is a valid. जैसे कई स्टूडेंट्स अभी AI ML डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट जैसे कोर्सेज में एमुलेशन में इनरोल हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा टू ऑल जेनजीज, ओके, हु आर बीइंग पार्ट ऑफ एमुलेशन. सो यू हैव choose one of the good institution, and definitely AI is in a trend, right. So ML, AI, ML and all these things, okay,
earlier what used to happen is there is just a stream CSE, but post 2020 I believe that this is being subdivided into different streams, specializations होने लग गई, and now I think ये industry में अगर आपको grow करना है with good packages, then this is one of the best place to learn that. सर जैसे शेल सर से आप पढ़े हुए हैं, तो उनके जो आप उनसे आपने जो सीखा, उनकी गाइडेंस में जो आपने सीखा, तो वो आपको इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करता है? Ma'am, as I mentioned earlier also कि Shelser is very experienced teacher, right? So वो उनका like I remember that he has around 25 years of experience, right? So 25 years of experience में एक teacher के पास इतना एक्सपोजर मिलता है, नॉट फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस बट जो उन्होंने बच्चे पढ़ाए हैं, लाइक ठीक है, वहां से उन्हें एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है जो हम लोग उनसे सीख रहे हैं, राइट, कि एक राइट फॉर्म में कैसे प्लेसमेंट्स लेनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं जिसमें आपको प्लेसमेंट लेने में फायदा हो, राइट. सो वहां से एक स्ट्रॉन्ग टीचर का एक इमेजिनेशन, एक क्लियर पिक्चर बनती है जो शैल सर की. ही इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर, ओके, एंड ही नोज हाउ टू क्रैक द थिंग्स, ओके, फ्रॉम those big organizations. So I'll say that we should all learn these things from his guidance, and yes, he will definitely help us to get the placements, even to the new folks also who have joined Emulation recently. Thank you so much, sir, for your time today. Thank you so much, ma'am, and have a wonderful day. And to everyone watching, thank you for joining us. If you enjoyed this conversation, don't forget to like, share, and subscribe to the Emulation channel for more inspiring podcasts, success stories, and the industry insights. Until next time, keep learning, keep growing, and keep innovating. Thank you.